उल्टा पोषाहार की भी चोरी लगती थी, अब राशन की भी चोरी लग रही, जबकि हम लोग बोलते हैं कि भैया मेरे हाथ में नहीं है, स्वयं सहायता दे रही हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। स्वयं सहायता दे रही हैं कि आप लोग खुद दे रहे हैं, कि आप लोगों की इसमें चाल है। क्या कहें, सरकार को कैसे मेरी आवाज़ पहुँचे और क्या कहें, हम लोग कैसे समझाएं। तो नहीं ये किया जा रहा है, ना तो ये बर्दाश्त हो रही है गाँव की बातें और शोषण। इतने बुरे भले लोग हैं गाँव में, इतने विचित्र भाषा शब्द बोल का प्रयोग करते हैं कि पूछिए मत, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। क्या सरकार बहुत खुश होती है तो ये सम्मानजनक, ये देखिए भैया, ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि सम्मान, ये इससे सम्मान, यही सम्मान होता है, इसी सम्मान से पेट भरता है। अगर यही सब कुछ है तो हम तो कहते हैं कि हम सारी आंगनबाड़ियों के हिस्से का एक कागज़ का टुकड़ा अपने पास रख के और पेट भरें। इसी को देख के जी लें, कितना दिन तक जीते हैं। और तो आंगनबाड़ियों को न पेट है, न बच्चे हैं, न पर्दे हैं, न उनको खाना है, न पहनना है। कितना कोई बर्दाश्त करेगा। क्या ज़रूरत थी आंगनबाड़ियों को इसमें डालने का, जब पोषाहार उनसे ले लिया गया तो ये सूखा राशन क्यों दे दिया, दिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांटने के लिए, तो उसमें आंगनबाड़ियों को क्यों बचा दिए। आज तो गांव की जितनी जनता आती है सिर्फ आंगनबाड़ी को नोचती है कि आप ही लोग ऐसा नहीं होने दे रही हैं, आप लोग आधे लोगों को बंटवा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने से आधे लोगों को बंटवाएंगे। का सरकार को जब यही सब करना था तो क्या ज़रूरत है उसमें आंगनबाड़ी का नाम डालें ही क्यों। अरे अलग से दे देते, अपना बंटवाते, खातों में उनके पैसे डाल देते, या अपने और किसी माध्यम से बंटवाते, हम लोगों को उसमें बीच में क्यों ले गए। हम लोग इतना शोषण हो जा रहे हैं भैया। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी कि देखिए आज मेरी कितनी खिंचाई की है लाभार्थी लोग। हम लोग क्या करें, क्या चाह रही है सरकार हम लोगों से। अगर सरकार में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। लाने के लिए आंगनबाड़ी संस्था तो बंद कर दें। एक टुकड़ा कागज़ का पकड़ा देते हैं और न्यूज़पेपर पे डाल देते हैं कि या करेंगे वह करेंगे, या कुछ करने से कुछ नहीं होता। कुछ मिलना चाहिए हाथ में, आंगनबाड़ियों देखें जिससे उनका भरण पोषण हो सके, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकें। कहने से कुछ नहीं होता भैया, वोट चाटने से प्यास नहीं बुझती। अगर ऐसा हो तो लोग पानी के पास क्यों नहीं जाएं। अगर इस कागज़ के टुकड़े से ही आंगनबाड़ी खुश हो जाए, उनका पेट भर जाए, उनका परवरिश हो जाए, उनके बच्चों का देखभाल हो जाए, तो फिर इतना क्या करने की ज़रूरत ही क्या थी। कागज़ का टुकड़ा देकर बहला फुसला देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। अब आज इस समय राशन के बीच इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या बताएं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, दिखाइए उनको कि क्या क्या चाह रहे हैं। पोषाहार दे रहे हैं कि सबको आपस में जुझा रहे हैं, कि लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। गांव में तो एक मर्डर भी हो जाएगा इस तरह से, कोई मानती ही नहीं। हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है राशन को लेके। अब बताइए हम लोग क्या करें, कैसे समझाएं, कितना समझाएं। सरकार खुद जानती है, जबकि सरकार को पता है कि जब इतने लाभार्थी हैं, लाभार्थी की सूची पहले से हम लोग दे दिए हैं, तो क्यों आधे लोगों को दे रही है। या नहीं है तो मत देना, क्यों दे, थोड़े लोगों को देकर बजा रही, सबको उसी में उलझा रही है। सब आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना। क्या गाँव में कोई मर्डर कर दे तब सरकार खुश रहेगी, किसी की जान चली जाए तब खुश रही है, कोई मर जाए तब सरकार खुश होगी। क्या करेगी सरकार, कैसे हम लोग बचेंगे उससे। इससे अच्छा तो ये राशन भी सरकार अपने पास रखें। अब नहीं ज़रूरत है गांव में, बल्कि ना ही मिले तो ठीक है। और क्या कहें, कब तक कितना कोई बर्दाश्त करेगा। सरकार तो एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देगी, जाइए आप इसी से खुश रहिए, और कुछ तो करना ही नहीं है।